आज हम एक्सरसाइज 5.5 जो हम लोग सैटरडे को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज चैप्टर हमारा है 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। इसमें हमने जो सैटरडे की क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, सैटरडे को हमने क्या डिस्कस किया था, जो डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट क्वेश्चन उसका सॉल्व किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, उसके चारों हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने किया था। लास्ट हमारा 9 बी नंबर का हमने 9 जो हमने पढ़ा था, सर्किल द नंबर्स which are divisible by, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था, सर्किल द नंबर्स which are divisible by, ठीक है। तो अब हमने वापस से हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ए हमारा था, ठीक है, तो आपको केवल सर्किल ही बनाना है। इसके अंदर सबसे पहले 6 का दे रखा था, 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है। इसके अंदर 2 रूल्स लगते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल में। कौन कौन से लगते हैं, 2, 3, ये दोनों रूल लगते हैं कि मतलब वो नंबर जो पर्टिकुलर नंबर हमारे को दिया हुआ है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो नंबर क्या दे रखा है, 32, 94, 25, 36, 25, 36, 54, 78, 54, 78, 98, ठीक है। ये नंबर आपको दिए हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए, अगर दोनों में से एक 2 का डिवाइड जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा, तब भी वो रूल फॉलो नहीं होगा जब तक कि दोनों के डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगता। देखिए 32 में 2 जो लास्ट डिजिट क्या है, 2 इवन नंबर है, बट ये क्या है, 2 से तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो हम 3 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो ये इट मींस डिविजिबल नहीं है। 9 और 4, ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट डिजिट हमारा 4 होना, इवन नंबर होना चाहिए। तो ये इवन नंबर है। अब हम इसको प्लस करके देखेंगे, 9 + 4 13, तो इट मींस ये भी डिविजिबल नहीं है। 25, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लग सकता क्योंकि लास्ट डिजिट है ऑड नंबर। अब हम इसको प्लस करेंगे, 5 + 2 7, तो ये नंबर भी नहीं लग सकता, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम 6 जो है इवन नंबर है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है। अब इसी तरीके से इसको सम ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कराते हैं, 6 + 3 9, तो इट मींस ये डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो इट मींस हम इसको सर्किल बना सकते हैं। इसी तरीके से 54 का चेक करेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर है। 3 का सम ऑफ ऑल डिजिट 5 + 4 9, तो इट मींस ये भी डिविजिबल है। 8 में देखेंगे, 8 इवन नंबर है, 2 का लग रहा है, 3 का क्या है, 7 + 8 कितना होता है, 15, इट मींस ये भी 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 5 का क्या होता है, 15, ओके। 98, 8 इवन नंबर है बट 9 और 8 को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 17, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इट मींस क्या होगा कि जो ये आप जो सर्किल बने हुए नंबर देख रहे हैं, ये तीनों ही नंबर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए ये 6 का
भी इसमें पूरा पूरा डिवाइड जा सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे 9 का। ठीक है, 9 का 9 की जो टेबल है कि 9 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं। ओके, तो आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 18, 27, 46, 53, 46, 53, 53, 63, 72, 63, 72 एंड लास्ट इज 81। ओके, तो अब आप ये देखोगे कि इसके अंदर 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, लेकिन ये छोटी डिजिट है तो हम 9 का प्रॉपर डिवाइड देके भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर इसी की जगह 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर होते तो हमें उसको प्लस कराना पड़ता। ठीक है, 2 + 1 3 में 9 का डिवाइड नहीं जाता है। 8 + 1 9 आ रहा है इसको प्लस करने पर, तो ये दोनों 9 से डिविजिबल है। 27 7 + 2 9, तो ये भी डिविजिबल है। 6 + 4 10 होता है, 10 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 + 3 8, ये भी डिवाइड नहीं हो सकता। 6 + 3 9, 9 से डिविजिबल है। 7 + 2 9, ये भी डिविजिबल है। 8 + 1 9, ये भी डिविजिबल है। छोटी डिजिट को तो हम चेक करा सकते हैं कि भाई जैसे 18 हो गया, आपको पता है 9 के टेबल में आता है, 27 भी 9 के टेबल में आता है, 63 भी 9 के टेबल में आता है, 72 भी 9 के टेबल में आता है, 81 भी 9 के टेबल में आता है। तो आप क्या करेंगे, छोटी डिजिट में तो हम टेबल बोल के कर सकते हैं, बट यही यदि बड़ी डिजिट होती, ठीक है, जैसे कि आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब आप 5th में आएंगे तो इससे बड़ी डिजिट आएंगी, तो उस समय आपको सम ऑफ ऑल डिजिट करवा के ही चेक करना होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज 10। ओके, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है? ठीक है, 10 का जो है 10 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है क्या होता है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट डिजिट में 0 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डिजिट हमारी कैसी होनी चाहिए नंबर में? लास्ट नंबर हमारा 0 होना चाहिए। तो दे रखा है 32, 45, 60, 85, 90, 60, 85, 90, 105, 120। ओके, तो ये नंबर दे रखा है। लास्ट डिजिट हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 में क्या होता है कि अब ये देखिए 32, 45, 60, 85, 90, 105 एंड 120, ये सारे डिजिट दे रखे हैं। तो देखिए आप देख रहे हो कि इसके अंदर 2 लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं हो सकता। दिस वन डिजिट इट्स नॉट अ 0, लास्ट डिजिट it's not a 0, तो it cannot divided by 10. next digit is 60. ओके, तो इस डिजिट में लास्ट जो डिजिट है आपका वो 0 है। ठीक है, तो ये नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट वन 85. ओके, एंड लास्ट डिजिट इट्स नॉट अ 0. ओके, एंड राइट हियर 5, तो इट कैन नॉट डिवाइडेड बाय 10. नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट नंबर 90, तो लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो 90 जो है वो 10 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 105, तो 105 में लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 5, तो 5 जो है वो 10 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड 120, नेक्स्ट नंबर इज 120. 120 में लास्ट डिजिट जो है वो 0 है,
तो इट कैन डिवाइडेड बाय 10। 120 जो है वो 10 से डिवाइड हो सकता है। तो 60, 90 और 120 पे आप लोग सर्किल बना लेंगे। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू एंड और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स लगाना है, ठीक है, लिखना है। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5 कैन समथिंग बी डिविजिबल बाय 10। अब ये कह रहा है कि क्या अगर जैसे कोई नंबर हमारे को दिया हुआ है, अगर यदि वो 5 से डिवाइड हो सकता है तो क्या वो 10 से भी डिवाइड हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि यदि उस नंबर में लास्ट नंबर आपका यदि लास्ट डिजिट 0 है तो वो 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। सपोज करिए आपने नंबर लिया 60 में लास्ट नंबर आपका क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 0। तो 0 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, या तो लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए या फिर लास्ट डिजिट आपका 5 होना चाहिए। जिस नंबर में लास्ट डिजिट आपका 0 आ रहा है तो वही नंबर 10 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट, a number that is divisible by 6 will always be divisible by 3। अब ये कह रहा है कि क्या वो नंबर, अगर आपको वो नंबर दे रखा है तो वो 6 से डिविजिबल है, तो वह नंबर क्या वो 3 से भी डिविजिबल है, होगा? यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। यदि वो 3 से डिविजिबल होगा तभी तो वो 6 से डिविजिबल होगा। अगर 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 6 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता है। ओके, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा कैसा क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट इज, if the digits of any number are added to give a multiple of 3, ठीक है, if the digit of any number, यदि कोई सा भी आपको नंबर दिया हुआ हो और यदि are added to give a multiple of 3, यदि हमें 3 का मल्टीपल दिया हुआ हो और उसके अंदर उस नंबर को ऐड कर दिया जाए तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। क्या वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 का, यदि जैसे 21 दे रखा है, 21 में हम यदि 3 प्लस करते हैं, ठीक है, तो 24 आता है, तो वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? जरूरी नहीं है कि हम मल्टीपल ऑफ 3 में यदि कोई सा भी नंबर ऐड करे तो वो 9 से ही डिवाइड होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है। तो सभी को ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। अगर यदि आपको किसी को भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके,